ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी पर आई ताजा खुशखबरी। ईपीएफओ ने पेंशन की मासिक पेंशन में वृद्धि, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिलेगी पेंशन 9,000 रुपये। प्रस्ताव पर आखिरी जवाब भी आ चुका है कि वित्त मंत्री की बैठक से आदेश, कैबिनेट बैठक से नया जवाब भी जारी हो चुका है कि जल्दी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में जमा भी की जाएगी। ईपीएफओ ने पेंशन की मासिक पेंशन में वृद्धि, जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की जैसे खबरें आ रही है कि कई लोग सोच भी रहे हैं कि क्या वाकई में कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन को अब 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस खबर ने पेंशन भोगियों के बीच एक उत्साह पैदा कर दिया। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव पास भी हो चुका है। मेडिकल का लाभ और हायर पेंशन भी आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने पेंशन की मासिक पेंशन में वृद्धि, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा 9,000 रुपये। लेकिन ये क्या सच है? तो आइए इस खबर पर गहराई से नजर डालते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको। भविष्य निधि संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ये लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना जैसे भविष्य निधि संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि इस पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की जरूरत क्यों? कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे कई कारण है कि महंगाई में वृद्धि, पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ गई जिससे 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन अप्राप्त हो गई। जीवन स्तर में सुधार, पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पेंशन राशि बढ़ाना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा, बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि जरूरी। न्यायालय के आदेश, कई न्यायालयों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन राशि बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पेंशन फंड जैसे 9,000 रुपये अभी तक बताया जा रहा है कि अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 9,000 रुपये की पेंशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यह अभी एक प्रस्ताव के स्तर पर है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन इसकी स्टिक राशि अभी तय नहीं है। ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया और चुनौतियां, प्रस्ताव तैयार करना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करते हैं तो केंद्रीय न्याय बोर्ड की मंजूरी प्रस्ताव को ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। श्रम मंत्रालय की स्वीकृति, बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय की सहमति और श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति आवश्यक होती है। कैबिनेट की मंजूरी, अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाता है। ईपीएस 95 पेंशन, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी शामिल है। वित्तीय बोझ, पेंशन में बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। फंड की उपलब्धता, ईपीएस पेंशन फंड की स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। जो नीतिगत निर्णय, एक बड़ा नीतिगत निर्णय जिसमें कई हितधारकों की राय शामिल होती है। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन के लिए अर्जेंट खबर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में फैसला हो चुका है कि उम्र के आधार पर पेंशन मिलेगी। जैसे 10 साल पर उसको 3,000 रुपये मिलेगी और 20 साल पर 5,000 और 30 साल पर 9,000 रुपये। सरकार का फाइनली जवाब भी आ चुका है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम, ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी के संभावित प्रभाव, पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार, बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था का प्रभाव, अधिक पेंशन का मतलब है कि अधिक खर्च करने की क्षमता जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि, ये कदम बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।
ईपीएफओ पर दबाव, बढ़ी हुई पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकती है। पेंशन फंड ईपीएस पेंशन के वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना। वर्तमान में कर्मचारियों की पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। हालांकि ये राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अपर्याप्त मानी जाती है, इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य में ईपीएस पेंशन योजना में कई बदलाव भी हो सकता है, जैसे कि डिजिटलीकरण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। पेंशन व्यवस्था भविष्य में पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ा जा सकता है। निवेश विकल्पों में जैसे विविधता, ईपीएस पेंशन फंड निवेश विकल्पों में बदलाव की संभावना। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब नए साल में सरकार अन्य तरह की सेवाएं उपलब्ध कराने जा रही है जो पेंशन धारक होंगे मालामाल। तो बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनकी मांग अब जल्दी पूरी होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि पेंशन धारक जो पहले अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये तक की राशि किसी भी इमरजेंसी काम में निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि एक साथ आराम से निकाल सकते हैं। और बताया जा रहा है कि वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और जैसे मिनिमम पेंशन राशि जो आपको 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है, जिससे पेंशन में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपके अकाउंट में जमा होगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, सरकार ने अब इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बताया जा रहा है कि आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। क्योंकि सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और मजबूत करना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो अभी आने वाले दिनों में चमकेगी, किस्मत बदल सकती है। किस्मत ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अच्छे दिन आने हुए शुरू, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे हैं वो मांगे जल्दी सरकार इनको पूरा करने जा रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। अब सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।